रास्ता नहीं है? नहीं, कैसे जाती हो? जंगल पहाड़ में। आग उग से डर लगता है अच्छा, जानवर से डर लगता है ना? जी। लाइन रहेगा तब ना किसानी होगा। लाइन रहेगा तो घर में लाइट जलेगा, साला नहरिया में हम लोग सूतते हैं। यार माकर एकदम मुझे तो धर लेता है। हाँ, कम से कम समझिए कि 1000 मीटर अलगे से पानी लाना पड़ता है ढोढ़ा में से। बता दूं कि आज एक ऐसी गांव की मैं वो कहानी वो दास्तां आज मैं आपको रूबरू में उससे मैं करवाने जा रहा हूं। मैं आपको दिखाने और बताने में जा रहा हूं। आप सोचते होंगे कि हम किसी एक पार्क में बैठे हुए हैं, लेकिन दरअसल मैं किसी पार्क में नहीं बैठा हूं। मैं कहाँ बैठा हूं, मैं वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा आज। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत देश आज़ाद होने के बाद तकरीबन 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक ऐसी गांव है जो आज भी जो एक गांव है उजाला का, रोशनी के लिए तरसता है वो गांव। उस गांव के जो लोग हैं सोचते हैं कि कब हमारे गांव में वो रोशनी आता, ताकि उस रोशनी के उजाले में हमारे घर के जो बच्चे हैं कलम और कॉपी उठाकर इतिहास पढ़ते, खुद अपनी भविष्य बनाते, वो पढ़ाई करते। लेकिन अफसोस मजबूर है। तो आज अभी इस वक्त मैं एक बिष्णुपुरा प्रखंड के बीच में मौजूद हूँ। कौन सा गांव है, हम खुद वहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे, पीड़ित परिवार से हम मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी दर्द क्या है। तो आप सोचते होंगे कि मैं किसी एक पार्क में बैठा हूँ, लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी पार्क में नहीं बैठा हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल मैं पहाड़ के बीच में मौजूद हूँ। और जो ये एक पहाड़ है, अगर इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी गांव है। आप कैमरे के माध्यम से आप जूम करके उसको दिखाने की कोशिश करें। आप वहाँ पे देख सकते हैं एक छोटी सी एक गांव है, और वही वो गांव है जो आज भी अंधेरों में रहते हैं, अंधेरों में ज़िंदगी बसर करते हैं। उन अंधेरों में उनके जो बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी उस गाँव में आने के लिए कोई भी सड़क नहीं है। वीडियो के माध्यम से आप हमारी इस तस्वीर को अब देख सकते हैं कि किस तरह हम अपनी बाइक से यहाँ हम आ रहे हैं, यानी कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं है आने के लिए। आप सोचिए कि इस गांव के लोग कैसे अपने जीवन यापन करते हैं। अगर इस साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यानी एक पहाड़ है, जंगल है। आप सोचते होंगे कि आज मैं जंगलों के बीच आज मैं क्यों हूँ, तो उन जंगलों के बीच उस हकीकत को मैं दिखाने के लिए हूँ। जो गांव के लोग अभी भी देश आज़ादी के बाद ऐसा लगता है कि अभी भी उस गांव के लोग गुलाम हैं। बस इस पगडंडी एक जो एक रास्ता है, इसी रास्ते से अभी जस्ट थोड़ा समय और आगे मैं जाऊंगा, जो एक गांव जो दिख रहा है छोटी सी। चलिए उस गांव में हम जाकर वहाँ के पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनकी दर्द को समझते हैं कि आखिर वो कैसे अपनी जीवन यापन करते हैं। अपने बच्चों की भविष्य, जो उनके बच्चों की जो भविष्य जो एक अंधेरे में पड़ा है, कैसे आखिर उन भविष्य को उजालों में लाया जाए। नेता बहुत आते हैं, बहुत वादे करते हैं, बहुत भाषण देंगे, लंबी लंबी फेंकेंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर वही मुद्दा। जिस गांव का मैं जिक्र किया, जिस गांव के बारे में मैं आपको बताया था, जस्ट मैं उस गांव के बीच में मौजूद हूं। मेरे सामने जो गांव के लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं वो खड़े हैं। और अगर मैं सामने की बात करूँ तो यहाँ पे नन्हे मुन्हे बच्चे खड़े हैं, जिनके हाथों में, किसी के हाथों में किताब तो किसी के हाथों में बैग है। हम इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस गांव की जो वो दर्द है, यानी इस गांव की जो कहानी है, बड़े ही दर्दनाक है। जो दर्द है, इनकी दर्द को उन विधायक और मंत्रियों तक मैं दिखाने की मैं प्रयास करूंगा कि जो इनकी दर्द है, समस्या क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नन्हे मुन्हे बच्चे, ये तमाम लोगों के हाथों में अगर बात किया जाए तो किताबें हैं। अब ये कहाँ पढ़ने जाते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम पड़ेगा बेटा? साबा नूरी। साबा नूरी। जी। पढ़ने जाती हो? जी सर। कहाँ पे? करकचिया। करकचिया में ना? जी। ये बताओ, जैसे मानिए पढ़ने जाती हो तो रास्ता है आने जाने के लिए? नहीं, रास्ता नहीं है? नहीं, कैसे जाती हो? जंगल पहाड़ में। जंगल पहाड़ में क्या डेली पढ़ने जाती हो? डर नहीं लगता है? लागल क्या चीज़ का डर लगता है? बाघ के। बाघ के डर लगता है, जानवर के ना? जी सर। क्या नाम पड़ेगा तुम्हारा? सकलीम अंसारी। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? करकचिया। करकचिया स्कूल में जाते हो ना? कौन सा क्लास में, मैंने कै क्लास में पढ़ते हो? 5। 5 में पढ़ते हो। डेली पढ़ने जाते हो? जी।
जैसे मान लीजिए जब रास्ता नहीं है तो कैसे जाते हो? ढोड़ा सोड़ा सब रहते हैं, बाघ उघ से डर लगता है। अच्छा, जानवर से डर लगता है ना। जी। और जाहिर सी चीज़ है कि मान लीजिए इन बच्चों का जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब डेली जब जाते हैं उस पगडंडी से, उस जंगल झाड़ होकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में एक डर बना रहता है। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम पड़ेगा? राकेश कुमार। राकेश कुमार। जैसे मान लीजिए आपके गाँव में क्या क्या चीज़ का समस्या है? समस्या है, लाइन नहीं है, रोड नहीं है, और ये का लाइन से भी थोड़ा खाने का आदमी सब मोहता जाता है। लाइन रहेगा तब ना किसानी होगा। लाइन रहेगा तो घर में लाइट जलेगा, साला नहरिया में हम लोग सूते हैं। किसानी जैसे मान लीजिए गेहूँ वगैरह हो गया, जो गेहूँ बुनाएगा, गेहूँ पटेगा लाइन से, और रोड रहेगा तो रोड से साला बरसात हम लोग कैसे जाएंगे बताइए? रोड से बरसात में अगर निकालेंगे गाड़ी तो सारा चाका इधर उधर जाता है, सारा बरसात में गाड़ी निकालना भी मुश्किल होता है। क्या नाम पड़ेगा? ताजमुल अंसारी। ताजमुल अंसारी। जिसमें ये आपके गांव में जैसे मान लीजिए बिजली भी नहीं है, आपके गांव में सड़क नहीं है, अगर इस चीज़ को अगर देखी जाए, जैसे मान लीजिए अगर किसी को अगर सीरियस तबीयत खराब हो जाए तो उसको कैसे ले जाते हैं आप लोग? उसको खटिया पर मतलब खटोलिया बना के ले जाया जाता है। डोली खटोली जो मतलब पहले बनाया जाता हाँ, पहले बनाया जाता था, उसी के सहारे उसी के सहारे लेके जाते हैं 2 आदमी मिल करके। तो मैं आपको बता दूं कि इस गांव में अगर देखी जाए तो इस गांव के जो लोग हैं, जो पहले अगर मैं बात करूँ तो जो पहले यानी जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में जब उतना सड़कें नहीं बनी थी, तो पहले के जो एक ज़माना था, तकरीबन देख रहे हैं कि 50-60 वर्ष पहले, तो एक डोली खटोली का व्यवस्था किया जा रहा था। हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि किस तरह यहाँ के जो लोग हैं, जब किसी की सीरियस तबीयत ख़राब हो जाने के बाद डोली खटोली का प्रयोग करते हैं। उसी से यहाँ से तकरीबन अगर मैं बात कर लूँ तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे नगर और विष्णुपुरा का एक सड़क है, वहाँ पे सड़क पे ले आते हैं। आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि अगर जिसका अगर सीरियस तबीयत ख़राब हो, इमरजेंसी हो, तो यानी उनकी डेथ भी हो सकती है। हमारे बीच में कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमरुद्दीन अंसारी। अमरुद्दीन अंसारी। जैसे मान लीजिए आपके गाँव में न बिजली है, न सड़क है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, और रेंगा बच्चा के लिए ढोढ़ा जाता है एकदम पढ़ने, सियार माकर एकदम ज़्यादा धर लेता है। हाँ, जिसमें अगर हाँ स्थिति खराब है। हाँ इस बार तो कोई नेता लोग, विधायक लोग नहीं? अरे विधायक नेता तो कहता है कि हम बना देंगे, बाकी कौन नहीं नेता बनाता है। हाँ, सिर्फ भाषण देगा, खाली भाषण देगा कि हम वोट लेने के लिए भाषण देता है। हाँ, कि हमरा वोट दे दे बस हो जाएगा काम। हाँ, तो आप यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि इनकी वो दिल में दर्द है, आंखों में आंसू है। और क्यों ना आंसू हो, क्योंकि जो इनके बच्चे हैं, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनकी अगर भविष्य के बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल एक अंधेरा में है। इनके भविष्य को बनाने के लिए उजाला की ज़रूरत है, क्योंकि जब पढ़ाई भी होती है ना, तो पढ़ाई के लिए एक रोशनी की होनी ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक चांदनी के लिए तरसता है, इस गांव के जो लोग हैं, यानी कि बिजली के लिए लोग तरसते हैं। कई साल से आप लोग इस मामले को, जैसे मान लीजिए आप लोग देखते आ रहे हैं कि अंधेरा में आप लोग हैं। अरे बहुत दिन से है, 25 बरस से कोई नेता ध्यान नहीं दे, कोई नेता नहीं ध्यान दे रहा है। चुनाव में तो बोलता होगा। हाँ, चुनाव में तो सब बोलता है कि हम करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बाकी कोई नहीं करता है। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम फुजेल अंसारी है। क्या आपके गांव में जैसे मान लीजिए समस्या है, नेता लोग आते हैं, विधायक लोग आते हैं, तो कुछ तो बोलते होंगे ना कि आप हमको वोट दीजिए? इलेक्शन के समय तो सारे नेता आते हैं, कहते हैं कि तुरंत व्यवस्था हो जाएगा। अभी मुखिया के भी मान लीजिए चुनाव हुआ था, हम लोग लाइन खातिर पर प्रयास किए, कई मरतबा बोले कि नहीं तुरंत हो जाएगा, अभी समझ लो 1 महीना के अंदर में हो जाएगा, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी 4 साल हो गया, 4 साल मत कहिए, 3 सतह उनका मतलब जीत हासिल हुआ, बाकी कहीं कुछ नहीं होने पाया। हम लोग के समझिए लाइन के बहुत कमी के बहुत महसूस है, और रास्ता के लिए बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ, आने के लिए आरी डडारी से हम लोग आते हैं, बच्चे लोग पढ़ने जाता है इधर समझिए, इस साइड में करकचिया स्कूल है, ऐसे ढोड़ा गाड़ी से लोग लेकर पढ़ने जाता है। कभी कभी जइबो नहीं करता है, अपना से कभी कभी छोड़ना पड़ता है इन लोग के, डर में कभी नहीं जाता है। आषाढ़ के समय में तो एकदम नहीं जाने पाता है, इतना बड़ा दिक्कत है। मैंने आपके गांव में समस्या ही हाँ, समस्या ही समस्या है। एक समझिए कि ये कल ये बिगड़ जाता है तो हम लोग के यहाँ से कम समझिए कि 1000 मीटर अलगे से पानी लाना पड़ता है ढोढ़ा में से। अगर ये कल ख़राब हो गया तो 1000 मीटर से पानी अलग हम लोग के लाना पड़ता है। कम से कम जाएगा तो 2 घंटा में लोग बाल्टी तसला में पानी भर के लाएगा, तब हम लोग पानी पीते हैं। अगर इस गांव के कौन सा ये गांव है? देगुड़ुआ है। अच्छा, ये देगुड़ुआ में? हाँ, देगुड़ुआ में। यहाँ के जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आप लोग कितने लोग परिवार? टोला चरक पतले तो इस लंग हम लोग कम कुल टोटल सब अगर बच्चे और सियान मिला के 40-50 सब हम लोग इस लंग सवांग हो जाते हैं। 50 मोटा मोटी 50 से पारे हो जाएंगे सारे इस लंग।
हाँ, ये मैंने दो चीज़ का हम लोग को बहुत बड़ा मतलब दिक्कत है, रास्ता के और ये लाइन के। हाँ, अब एक मान लीजिए हैंडपंप है, ये बगड़ जाता है तो पानी के लिए भी बहुत बड़ा दिक्कत है। इसलिए फिर चाहे तो ढोढ़ा में जाएंगे, वो अपना वो दीवार वाला पानी से फिर लाएंगे, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा इधर एक नरेश का घर है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है, नहीं तो फिर उधर एक वहीं बोलते हैं झरी हुआ, वहाँ से ढोढ़ा में से पानी लाना पड़ता है। ढोढ़ा का पानी हाँ, ढोढ़ा का पानी पीना पड़ता है।